नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात होगी यूपी सरकार के अब तक के सबसे बड़े बजट की, जिस पर सियासी बयानबाजी जारी है। साथ ही बात करेंगे अकेले योगी सरकार का बजट पाकिस्तान के बजट से भी ज्यादा है। पड़ोसी कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है यूपी का बजट। और आपको बताएंगे उत्तराखंड में 1 करोड़ से ज्यादा का बजट आज पेश किया गया है, जिसकी थीम नमो रखी गई है। साथ ही बताएंगे संभल हिंसा पर पुलिस ने बड़ा खुलासा क्या किया है। दुबई से रची गई थी साजिश, वहीं दिल्ली में रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ले ली है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी के वित्तीय साल 2025-26 का सालाना बजट पेश कर दिया है और प्रदेश के इतिहास का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट का आकार 8,08,736 करोड़ का बताया जा रहा है, जो साल 2024-25 के बजट से 9.8% ज्यादा है। बजट में योगी सरकार ने महिला और श्रमिक कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। वहीं धार्मिक नगरी के विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया गया है, जिसमें पर्यटन की सुविधा के लिए अयोध्या को 150 करोड़ रुपए, मथुरा को 125 करोड़ रुपए और सीतापुर के लिए 100 करोड़, चित्रकूट के लिए 50 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में प्रावधान है। मथुरा में 150 करोड़ रुपए बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए आवंटित होंगे। वहीं मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सीतापुर के लिए भी 100 करोड़ रुपए, नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। योगी सरकार का 9वां बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया है। यूपी सरकार ने पिछले बजट से 9.8% बड़ा बजट पेश किया। तो बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक है मूल बजट से। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा का यूपी बजट पेश किया। खास बात यह है कि अब यूपी में मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी मिलेगी। साथ ही बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई। 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना में 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। साथ ही अयोध्या में सोलर सिटी बनाने और 8 डेटा सेंटर पार्क तैयार करने का भी ऐलान किया गया है। सदन में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस करने के लिए बजट में खास तौर पर फोकस किया गया। किसी भी समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था का होना पहली शर्त है। जब हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कार्यभार संभाला था, उस समय प्रदेश किस प्रकार की विषम कानून व्यवस्था और गुंडा राज की गिरफ्त में था, ये सभी को मालूम है। हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन निर्देशन में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए गुंडों, माफियाओं और हर सब अपराध पेशा लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे दिखा भी देंगे। इन हालातों में आता है दरिया करना पार। वहीं उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर सीएम योगी ने कहा कि ये यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। युवा, उद्यमियों, किसानों, महिलाओं को फोकस करके बजट तैयार किया गया। वहीं सीएम योगी ने कहा कि यूपी का ये बजट सनातन को समर्पित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर लखनऊ में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जा रही है और इसलिए 75 वर्ष की शानदार यात्रा के साथ आगामी 25 वर्ष की हमारी क्या योजना हो सकती है, उसका एक रोड मैप तैयार करने के लिए बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर हम सब संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके नाम पर डबल इंजन की ये सरकार लखनऊ में
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर रही है। यूपी के बजट में किसानों और महिलाओं को लेकर भी खास फोकस रखा गया है। मिलों में गन्ना मूल्य मद की धनराशि के व्यावर्तन पर पूर्ण अंकुश लगा है। वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को लगभग 2,73,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। लखपति महिला योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन किया गया है तथा 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 निःशुल्क सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक्सप्रेसवे के लिए खास बजट रखा गया है। यूपी को 4 नए एक्सप्रेसवे मिलने जा रहे हैं। यूपी को 50 करोड़ की लागत से गंगा एक्सप्रेसवे से विंध्य एक्सप्रेसवे सौगात मिलेगी। 50 करोड़ की लागत से बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। 50 करोड़ की लागत से ही गंगा एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन होगा। वहीं 900 करोड़ की लागत से फर्रुखाबाद हरदोई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। सीएम योगी ने इस बजट को ऐतिहासिक बजट बताया है, जो प्रदेश के सभी वर्गों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। प्रदेश में तेजी से विकास के लिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस है, वहीं गरीब किसान, महिला और युवा के लिए काफी नई योजनाएं बनाई गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी का बजट पेश होने के बाद जहां सरकार इसे महाविकास वाला महाबजट बता रही है, वहीं विपक्ष ने बजट पर निशाना साधा। अखिलेश यादव का कहना है कि बजट में किसान युवाओं के लिए रोजगार को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है और वहीं कांग्रेस विधायक ने बजट को खोखला बताया है। इसी को लेकर रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी के बजट को जहां प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने बजट पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के बजट में गरीबों किसानों की उपेक्षा की गई है। हृदय से स्वागत करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य के द्वारा देश के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट 2025-26 का आज विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। ये सेकेंड लास्ट बजट था इनका, सेकेंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। जिस सरकार के पिछले कई बजटों को अगर हम देखें तो ये जो बजट है, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। सरकार ने जहां बजट को हर वर्ग के लिए बेहतर बताया है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बजट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने बजट को खोखला बताया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे दिखावे का बजट बताया। देखिए, ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं इस बजट को पूरी तरह से खारिज करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों के किताब की बजाय जनता की ज़रूरतों के बजट बनाए। 2027 में जनता के हित में हम बेहतर बजट लाएंगे। बजट में लफाजी बहुत, जनता के लिए कुछ नहीं। पूरी तरह से खोखला बजट है। कोई भी नई चीज़ नहीं है, कोई नई योजना नहीं है और जिन योजनाओं पर भी इन्होंने पैसा दिया भी है वो अपर्याप्त पैसा दिया है। तो बजट का आकार बड़ा कर देने से अगर विभागों को आप पैसा देने की हालात में नहीं है तो पैसा खर्च कैसे होगा, जनता को उसकी सुविधा कैसे मिलेगी। तो केवल आंकड़ों की कलाबाजी करने से उत्तर प्रदेश की जनता का भला नहीं होने वाला।
ये पूरी तरह से दिशाहीन, खोखला, झूठा बजट है। वहीं यूपी सरकार के मंत्रियों ने इस बजट को यूपी के विकास वाला बजट बताया है। उनका कहना है कि इससे यूपी के विकास को गति मिलेगी। ये बजट पेश किया गया है और प्रदेश को खुशहाली की तरफ, विकास के गति और मिलेगी, ये ध्यान में रख करके बजट पेश है। 17 से जो हम लोगों ने बजट का टेकअप किया और जितने बार हमने उनको बढ़ाया, 2017 से लेके 2025 का बजट जो आज प्रस्तुत हुआ 8,08,000 करोड़ का लगभग प्लस का जो दिया गया है, इसमें जो क्षेत्र का विकास, औद्योगिक विकास, क्षेत्र का विकास, कृषि से जुड़ा हुआ, रोजगार से जुड़ा हुआ। योगी सरकार ने आज 8.8 लाख करोड़ रुपए का सबसे बड़ा बजट पेश किया, जिसमें फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सामाजिक पेंशन, गरीब, युवा, किसान, धार्मिक, पर्यटन और महिलाओं के विकास पर रहा। वहीं विपक्ष ने बजट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी योगी सरकार का बजट पड़ोसी देश पाकिस्तान के बजट से भी ज्यादा है। यूपी का बजट पाकिस्तान के बजट से करीब 3 लाख करोड़ ज्यादा है। और पिछले साल की तुलना में यूपी का बजट इस बार 9.8% ज्यादा है। सिर्फ यही नहीं, यूपी के बजट ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान समेत कई देशों को पछाड़ दिया है। देखिए रिपोर्ट। 8,08,736 करोड़। योगी सरकार ने यूपी का बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का सालाना बजट पेश किया, जो यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक है मूल बजट। बजट का आकार 8.8 करोड़ से ज्यादा है। यूपी का ये बजट साल 2024-25 के बजट से 9.8% ज्यादा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूपी का बजट 7.36 लाख करोड़ रुपए का था। पाकिस्तान ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना जो बजट पेश किया था, वो भारतीय रुपए में करीब 5.85 लाख करोड़ रुपए था। इस हिसाब से यूपी का बजट पाकिस्तान के बजट से करीब 3 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। स्वागत करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य के द्वारा देश के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट 2025-26 का आज विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का इस बार का बजट न सिर्फ यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, बल्कि देश के तमाम राज्यों में ये बजट सबसे ज्यादा है। इसके अलावा तमाम पड़ोसी देशों के बजट से भी अकेले यूपी का बजट ही कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के वित्त बजट पर नजर डालें तो यूपी का बजट कहीं ज्यादा है। नेपाल और बांग्लादेश दोनों के पिछले साल के वित्त बजट को मिला भी लें तो भी यूपी का बजट ज्यादा है। यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिसमें वंचित को वरेता, यानी वंचित को वरेता उसका एक थीम है, उसका केंद्रीय भाव है, इसको समर्पित है। इस बजट का जो दायरा है, जो कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा कि 8,08,736 करोड़ रुपये से अधिक का यह बजट है। उत्तर प्रदेश का बजट देश के तमाम राज्यों से तो ज्यादा है ही, बल्कि यूपी का बजट कई पड़ोसी देशों से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश बजट 2025 8.8 लाख करोड़। पाकिस्तान बजट 2024 5.85 लाख करोड़। बांग्लादेश बजट 2024 5.74 लाख करोड़। नेपाल बजट 2024 1.17 लाख करोड़ रुपए।
यूपी सरकार न सिर्फ यूपी के विकास और जीडीपी ग्रोथ पर लगातार काम कर रही है, बल्कि योगी सरकार का फोकस इस बार के बजट में युवा, कौशल विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा है। वहीं एग्रीकल्चर और धार्मिक पर्यटन के सेक्टर को भी योगी सरकार के बजट में खास जगह मिली है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो उत्तराखंड का इस साल का बजट पेश हो गया है और इस साल 1,01,034 करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया गया। पहली बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि ये बजट नमो पर आधारित है, जिसमें एन का मतलब है नवाचार, ए का मतलब आत्मनिर्भर, एम का मतलब महान विरासत और ओ का मतलब ओजस्वी है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, ये बजट भविष्य का रोड मैप है। बजट में 7 बिंदुओं पर फोकस किया गया है। इसमें कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष शामिल हैं। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल शीतकालीन चारधाम यात्रा का आयोजन किया गया। राज्य में सफल नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। विकल्प वही संकल्प है। मेरा मानना है कि ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य का जो बजट का आकार है वो उसने 1 लाख करोड़ को पार किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% अधिक है। हमने इसमें इकोलॉजी, इकोनॉमी, इनोवेशन, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी के व्यापक फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया है। इस बजट में हमने वेंचर फंड की स्थापना की है। उत्तराखंड के बजट पर नेता विपक्ष यशपाल आर्य की भी प्रतिक्रिया आई। उनका कहना है कि बजट निराशाजनक है और इसमें किसान, युवा, रोजगार की कहीं कोई बात नहीं। यशपाल आर्य ने कहा है कि शब्दों की जादूगरी करके जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई। देखिए, दिशाहीन बजट है, निराशाजनक बजट है और जो पिछले बजट में इन्होंने वायदे किए थे उसकी रिसाइकलिंग है। पुरानी बोतल में नए शरबत को पेश किया गया है। जन भावनाओं की अनदेखी की गई है। और संभल हिंसा केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। दुबई में बैठकर शारिक साटा ने संभल हिंसा की साजिश रची थी और इस हिंसा को अंजाम देने के लिए उसने अपने गुर्गे गुलाम शाह को जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे संभल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान गुलाम ने कई अहम खुलासे किए हैं। 24 नवंबर को संभल मस्जिद का सर्वे रोकने के लिए एक वकील की हत्या की साजिश को रचा गया, जिसके लिए बर्क नाम से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था। शारिक साटा ने हिंसा के लिए असलहे मुहैया करवाए थे और पुलिस के मुताबिक शारिक साटा को संभल के पूर्व सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क का संरक्षण था। पुलिस ने खुलासा किया कि 2014 में संभल में विधायक के पुत्र सुहेल इकबाल पर तत्कालीन सांसद शफीकुर रहमान बर्क के कहने पर शारिक साटा ने चलाई थी। उस दिन घटना कारित करने वाले जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। इसके द्वारा बताया गया कि पूछताछ में कि 23 तारीख को इसने अपने बॉस सारिक साटा से बात की थी। सारिक साटा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। संभल से हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। संभल हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है। 89 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।
और बता दें आपको 79 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, आगजनी और फायरिंग की धाराओं में चार्जशीट दाखिल हुई है। चार्जशीट में 3 महिला समेत 79 आरोपी हैं। संभल हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, संभल हिंसा मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और करीब 3000 पन्नों की ये चार्जशीट है जो कि दाखिल की गई है। 424 जो नखासा थाने में पंजीकृत है, उसमें 25 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है और 15 वांछित हैं और 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है और 14 आरोपी वांछित हैं। तो कुल कितनी दाखिल हो गई आज 4 अभी तक जो है 4 अपराध संख्याओं में आरोप पत्र अभी तक जो है संबल थाने के 2 अपराध संख्या के आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है और 2 का शेष है और नखासा थाने के दोनों अपराध संख्या 304 और 305/24 में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित करते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।